फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। तो ए है इसमें परीक्षा पद्धति पर, बी है बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, सी है समय अवधि पर, एंड डी है लक्ष्य पर। तो भाषा शिक्षण की विधियाँ जो है मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए, वो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा कि बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर। ओके, क्योंकि रीजन क्या है इसमें, क्योंकि भाषा शिक्षण की विधियाँ जो हैं बच्चों के स्तर पर निर्भर करनी चाहिए, इसलिए कि एक क्लासरूम में अध्यापक या अध्यापिका अगर पढ़ा रहा है तो वो बच्चों का स्तर जाने तब तो पढ़ाए, और कि जो है और किसी पद्धति से पढ़ा रहा है या क्या इसका प्रकरण है वो भी इसको जानना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा इसमें कि बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व जो है उसे गद्य से अलग करता है। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। ए है भाषा सौठों की महत्ता, बी है शब्द भंडार में वृद्धि, एंड सी है भाषा प्रयोग की, सी है इसमें भाषा प्रयोग की छटाएं, एंड डी है गेयता। तो कविता शिक्षण में कौन सा तत्व जो है उसे गद्य से अलग करता है, तो वो है इसमें गेयता। ओके, गेयता क्या है कि कविता जो है वो पद में आता है और जिसे गाया जाता है। ओके, और गद्य में जो है कहानी आती है जिसे नॉर्मल पढ़ा जाता है। तो कविता पूछा है तो कविता मतलब गेयता कि कौन से शिक्षण के तत्व में जो है कविता शिक्षण जो है कौन सा तत्व है जो उसे गद्य से अलग करता है, तो वो है गेयता। ओके, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति शाब्दिक रूप से सहायक है। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति जो है शाब्दिक रूप से सहायक है। ए है इसमें द्रुत पठन, बी है सस्वर पठन, सी है धीमा पठन, एंड डी है मौन पठन। तो अर्थ की गहनता को समझने के में जो है कौन सी पद्धति शाब्दिक रूप से सहायक है, तो वो मौन पठन है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि ए है इसमें कि भाषा सीखते समय त्रुटियाँ बिल्कुल न करना, तो ये गलत है। बिल्कुल न करना ये क्या है, निगेटिव टाइप वर्ड है। बी है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, तो हतोत्साहित भी निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत है। थर्ड सी क्या है, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, तो बल देना भी निगेटिव वर्ड है। ओके, ये भी गलत है। एंड फोर्थ क्या है कि निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ओके, राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण में सहायक है, क्या सहायक है। ए है निरात्मक व उपचारात्मक कार्य, बी है शुद्ध भाषा पर बल, एंड सी है साहित्य शिक्षण, एंड डी है इसमें व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो भाषा शिक्षण में सहायक जो है वो है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। ओके, करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होती है। ए है अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, बी है भाषा की कक्षा में ही संभव है, सी है घर में संभव नहीं है, एंड डी है विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। ए है कविता में अलंकारों की पहचान, बी है कविता का भाव विश्लेषण, सी है कविता के तथ्यों के आधार पर उसकी समीक्षा, एंड डी है कविता का भावपूर्ण पाठन और रसनानुभूति, तो रसानुभूति। तो बिल्कुल, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगी, कविता का भावपूर्ण पाठन और रसनानुभूति। ओके, कि हृदय की गहराइयों से उसका क्या है पूरा, उसको इसी पे हम क्या महत्व देंगे, कविता क्या कह रही है। तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, कविता का भावपूर्ण पाठन और रसनानुभूति। ओके, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे ए है भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, बी है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, सी है अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, एंड डी है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। तो विद्यालय आने से पूर्व जो बच्चे होते हैं वो होते हैं अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता जो है, ए है इसमें बच्चों की भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है,
तो ये गलत है। ओके, क्योंकि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, तो ये गलत है। सेकंड क्या है कि बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, तो ये भी गलत है। थर्ड है इसमें कि बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, तो ये भी गलत है, बाध्य कर। और फोर्थ है इसमें कि बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, तो बिल्कुल करेक्ट है इसमें कि बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। ए है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना और बी है इसमें पाठ्यपुस्तक, सी है शब्दकोश देखना एंड डी है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का जो आधार है वो मुख्यतः है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। ए है जो बहुत छोटी हो, बी है जिसमें बहुत सारे पात्र हों, सी है जिसमें 2 ही पात्र हों एंड डी है जिसके शब्दों में वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए जो है आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, ये है जिसके शब्दों में वाक्य और घटनाओं के वर्ण शैली का क्या हो, चित्रात्मक हो। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है क्या है। ए है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बी है बोल बोल कर पढ़ना, सी है द्रुत गति से पढ़ना एंड डी है मौन पठन करना। तो सस्वर पठन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो है कि बच्चों को पढ़ने की संबंधी झिझक को समाप्त करना। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। नॉर्म चॉम्स्की के अनुसार जो है वो कौन सा कथन सही है। ए है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बी है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है और सी है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है एंड डी है कि बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी होता है। तो नॉर्म चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने LED बताया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। ए है पाठ्य पुस्तक, बी है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, सी है भाषा प्रयोग के अवसर एंड डी है व्याकरण के नियमों का स्मरण। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो है इसमें कि भाषा प्रयोग के अवसर। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों। ए है जो सरल भाषा वाले हों, तो गलत है। बी क्या है कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का क्या करें, अवसर प्रदान करें। और सी क्या है केवल पाठ से संबंधित हो, तो केवल जो है निगेटिव है, ये भी गलत है। और डी है कि पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, तो बिल्कुल आधारित ना हो, ये भी निगेटिव है। राइट आंसर जो हो जाएगा कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का क्या करें, अवसर प्रदान करें। ओके, राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।